दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या टाटा स्टील वेदांता ग्रुप की स्टील कंपनी खरीदने जा रहा है? तो इसको लेकर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। जिस तरह से हलकों में खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही टाटा स्टील वेदांता स्टील की कंपनी के कारोबार को खरीद सकते हैं, लेकिन इसको लेकर एमडी टीवी नरेंद्र ने क्या बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा है इसमें, क्या उन्होंने इसको कबूल किया है या फिर उनके हिसाब से ऐसी सिर्फ अफवाह है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा स्टील को लेकर अपने शेयर होल्डर की यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, जिसमें उनको वोटिंग का अधिकार का जो इस्तेमाल करना है और आने वाले समय में इस ई वोटिंग के माध्यम से कौन से रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे उसको जानने की कोशिश करेंगे और अंतिम दिन कब तक है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे टाटा स्टील ने अपने Q1 के रिजल्ट का जो इस बार जो आंकड़े दिए वो काफ़ी शानदार रहे। रिजल्ट के बाद में एक माहौल पॉजिटिव भी बना है। कंपनी ने ब्रिटिश पेंशन स्कीम का सारा जो मैटर था वो सॉल्व कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक तेजी की संभावना देखने आज जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह है मेटल इंडेक्स में भारी गिरावट। तो क्या इस समय में टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 65,452 के स्तर पर जहाँ पे 129 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 0.20% अपर है बीएसई सेंसेक्स। सुबह सुबह गिरावट का माहौल बना था, लेकिन उसके बाद में देखें तो दोपहर के बाद यहाँ पे कुछ खरीदारी के दम पे बाजार में माहौल तो पॉजिटिव बना है, लेकिन निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हो 6,562 के स्तर पे करीब 1.89% की बड़ी गिरावट है, लगभग 2% की गिरावट है। अब इसका असर टाटा स्टील के शेयर में भी देखने को मिला। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 120 पर और 120 का ही दिन भर का हाई है, लेकिन लो जो बना है वो 117 का। स्टॉक काफ़ी नीचे गया। अभी देख सकते हो 3 बजे के आसपास का टाइम है तो 118 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.79% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के मेटल इंडेक्स में दबाव का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग 2 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 7 अगस्त को स्टॉक 118 के आसपास था, 0.1% की गिरावट हुई थी। 8 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 118 के आसपास ही था और यहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई थी। 9 अगस्त को स्टॉक 120 के आसपास आ गया 1.7% की शानदार तेजी के साथ। 10 अगस्त को भी स्टॉक 120 के आसपास ही था, 0.2% की गिरावट हुई थी। और अगर बात करें 11 अगस्त की तो स्टॉक 120 के आसपास ही था, 0.2% की तेजी बनी थी। ओवरऑल देखें तो स्टॉक काफ़ी समय से 120 के आसपास है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जब उससे पहले ये 118 के आसपास था और आज भी देखें तो 118 के आसपास। तो इसमें कोई बड़ी गिरावट अभी नहीं बनी है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता अपने स्टील और स्टील मेकिंग रॉ मटेरियल का जो बिजनेस है उसको बेचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वेदांता को इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और ऐसे में वो स्टील के बिजनेस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो एक अच्छे बायर की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में टाटा स्टील की तरफ सबकी नज़रें है कि हो सकता है कि टाटा स्टील वेदांता के स्टील कारोबार का अधिग्रहण करे। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो जो बयान निकल कर आ रहा है एमडी टीवी नरेंद्र का, उनका कहना है कि फिलहाल हमें दूसरे किसी भी और कंपनी के अधिग्रहण में कोई इच्छा नहीं है। हमारे पास ही बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसको हम कंप्लीट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देख दो कि ये स्टेटमेंट उस समय निकल कर आए जब वेदांता अपने स्टील के बिजनेस को बेचने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो जून में ही देखें तो वेदांता ने अपने कुछ स्टील के कारोबार को बेचने की कोशिश शुरू की, जिससे आने वाले समय कुछ उससे फंड रेज करके अपने बिजनेस को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देख दो कि एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल हम कोई भी नया अधिग्रहण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे पास फिलहाल जो बिजनेस है उसको भी उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है जिसको हम आगे तेज़ी से लेके जा सकते हैं। कंपनी ने प्लान बनाया है कि जो इनकी एनुअल कैपेसिटी है उसको 40 मिलियन पर एनुअल टन तक बनकर लेके जाना है 2030 तक। फिलहाल 22 मिलियन पर एनुअल के हिसाब से कैपेसिटी उसको डबल करना है। तो फिलहाल जो उनके प्लान की जो क्षमता है उसको ही बढ़ाने की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं। जून 2018 में वेदांता ने झारखंड बेस्ड जो कंपनी है ESL लिमिटेड उसका अधिग्रहण किया था, जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजरी थी। तो नीलामी में उस कंपनी को खरीदा था। कंपनी ने ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश की है। करंटली जो उनकी जो कैपेसिटी कमीशन कैपेसिटी है वो 2.5 मिलियन पर एनुअल की है।
इसके अलावा एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा है कि हम यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत कर रहे हैं, जिससे हमारा जो यूके का ऑपरेशन है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है उसकी तरफ कोई सोल्यूशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में उस बिजनेस को हम आगे लेके बढ़ाएंगे या फिर उसको बंद करेंगे। तो ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो यूके की गवर्नमेंट के ऊपर है। उनका कहना है कि यूके का जो प्रोडक्शन है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, वो बिजनेस बिल्कुल पटरी पे चल रहा है। अभी जो हमारा थोड़ा सा जो पुराने जो मशीनरीज है जिसको हमें बदलना है उसको लेकर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है और इसीलिए हम यूके गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। हम वहाँ पे ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य भी शुरू करना चाहते हैं। कम से कम 8000 एम्प्लॉयज़ को रोज़गार मिल रहा है इस पोर्ट टैलबोट के प्लांट से और चाहते हैं कि ये लोगों का रोज़गार न छीने और इसीलिए हम यूके गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ से चाहते हैं कि एक बड़ा हमको बेल आउट पैकेज दिया जाए। तो करीब 1.5 बिलियन पाउंड्स का बेल आउट पैकेज मांगा गया है। तो अब देखते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी इसके लिए तैयार होती है और उसके बाद में ही इसका आगे का फैसला हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो फिलहाल उन्होंने खारिज किया कि वो वेदांता का अधिग्रहण नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। कंपनी ई वोटिंग के माध्यम से कुछ प्रस्ताव है कि जिसकी मंजूरी लेना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर की, जिसमें आप देखते हो कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से मटेरियल पार्टी ट्रांजैक्शन है जो एंगल एनर्जी लिमिटेड, इसके अलावा मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का, और इसके अलावा एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और है जिसमें मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिटवीन टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड जो होली ओन सब्सिडीज कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा मोटर्स की। इसके अलावा टीवी नरेंद्र जो एमडी और सीईओ है कंपनी का, उनकी रीअपॉइंटमेंट के लिए भी रजामंदी ली जाएगी। तो ये जो सारी आप देखें तो इसके लिए ई वोटिंग के लिए आप देख सकते हो कि वोटिंग राइट खुल चुके हैं शेयर होल्डर के लिए। और आप देख सकते हो कि 13 अगस्त संडे से ये वोटिंग राइट खुल चुके हैं सुबह 9 बजे से और ये बंद होगी 11 सितंबर को शाम को 5 बजे। तब तक के लिए जो शेयर होल्डर है वो अपने वोटिंग राइट का अधिकार का इस्तेमाल करके इन रिजोल्यूशन प्रस्ताव को पास कर सकते हैं या फिर उसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो रिजल्ट का ऐलान है वो 13 सितंबर को होगा बुधवार के दिन, जिसमें किस तरह से ये प्रस्ताव को पास किया गया, कितने वोटों से, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये आपको डेट याद रखना है 13 सितंबर, जिस दिन इस वोटिंग रिजल्ट का इंतजार है वो खत्म होगा और उसका नतीजा सामने निकल कर आएगा। और वैसे भी देखें तो मर्जर की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है, उसके लिए भी आप देखें तो लगातार प्रस्ताव लिए जा रहे हैं और वहाँ से रजामंदी भी मिल रही है। ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। सुबह 9:20 पर 118.85 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:24 पर 118.55 की प्राइस से 1,27,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:27 पर 118.50 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:41 पर 118.20 की प्राइस से 2,34,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:51 पर 117.95 की प्राइस से 2,94,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:58 पर 117.95 की प्राइस से 2,08,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 11 बजे देख सकते हो कि 117.70 की प्राइस से 2,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:33 पर 118.15 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:47 पर यहाँ पे करीब 118.20 की प्राइस से 1,34,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई है, जो इशारा करे कि इसमें एक अच्छी तेजी आ सकती है, स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मेटल इंडेक्स में गिरावट है उसका असर यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस समय आपको जरूर टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 76% बाय की कॉल है, 18% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो आप कि 100 में से करीब 82% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी एक लॉन्ग टर्म कर्जा लेकर निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में निकट भविष्य में ये 500 से लेके 1000 के टारगेट दिखा सकते हैं अगर आप 5 से 10 साल के लिए इसको होल्ड करते हो तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।